सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा, धरती आकाश के मालिक, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, सारी रात आपने संभाला, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया खुदावन जी, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, सारी ही भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवनों में भी की खुदावन। पिता परमेश्वर जी, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगी, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का मैं वर्णन करूंगी, मैं तेरे नाम में आनंदित और प्रफुल्लित होंगी। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम के वचन गाऊंगी। सचमुच खुदा का धन्यवाद करो बीती भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर जी, परिवारों को जो पिता परमेश्वर ने चलती सांसों से हमें बनाकर रखा है उसके लिए खुदावन जी, घरों में बरकतें देने के लिए पिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन जी, अब समय आपके वचन का, रोज़ के कलाम का पिता परमेश्वर जी, हमारी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर, जिसे देकर हम तृप्त होते हैं खुदावन। हमारी आत्मा की खुराक आपके वचन पिता परमेश्वर जी, जिनको चलकर पिता परमेश्वर जी हम नए हो जाते हैं खुदावन। अपने बीते पाप गुनाह पिता परमेश्वर जी, आपके वचनों के आधार पर हम भूल जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें सच्ची शांति प्रदान करते हैं खुदावन जी, हमें माफ़ी देते हैं मेरे खुदावन जी। आपके कलाम में लिखा है, माफ़ करो तो तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा मेरे खुदा। सचमुच आपके वचन हमारी राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है खुदावन जी। आपके वचनों पर हम बने रहें पिता परमेश्वर जी, इस पर मनन करें, चलें खुदावन जी, और दूसरों को भी चलाने वाले हो सके मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर जी, आपके वचनों के द्वारा हम बचाए जाएं मेरे खुदावन। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मरकुस 8 की 34 से 38 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यीशु के पीछे चलने का अर्थ। हालेलुया। बड़ा ही सुंदर टॉपिक है और समझने वाला और ज्ञान देने वाला कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है। कोई कहता है सिर्फ शिफा छुटकारा पालो, परमेश्वर से लंगड़े चला लो, अंधे बुलवा लो, नौकरियों की बरकतें ले लो, तो यही प्रभु के पीछे चलने का अर्थ है। बस हमें शिफे, हम बीमारियों से, कोई बीमारी को लेकर आया है चर्च में, प्रार्थना कराई है, वो बीमारी ठीक हो गई है, प्रभु ने सुन ली है, तो यही हमारा प्रभु के पीछे का चलने का अर्थ है। पर ऐसा नहीं है। प्रभु के पीछे चलने का अर्थ है प्रभु में अपना पूर्ण संपूर्ण जीवन देना। जानते हैं कैसे? लिखा है, उसने बड़ी भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। हालेलुया। कितना सुंदर मैसेज है। पिता परमेश्वर ने चेलों से को परमेश्वर ने कहा, चेलों को परमेश्वर बता रहे थे और हम भी उससे सीखते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, अब जो कोई परमेश्वर के पीछे आना चाहे मतलब सबको परमेश्वर ने कहा है, सबको, जो कोई भी आना चाहता है, चाहे वो किसी भी जाति से है, किसी भी देश से है, किसी अभी गांव से है, किसी भी शहर से है या बाहर से है, कहीं से भी है, परमेश्वर ने सबसे कहा है, चाहे कोई अन्य जाति से है या कोई यहूदी, कोई शास्त्री, फरीसी, या कोई गरीब या कोई अमीर, सबके लिए परमेश्वर ने इसी शब्द को इस्तेमाल किया है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ओले। अब परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि लकड़ी का क्रूस बनाओ और मेरे पीछे आकर खड़े हो जाओ और चल पड़ो मेरे पीछे पीछे। क्रूस उठाने का मतलब है परेशानियाँ, तकलीफ़ें अपनी छोड़कर, भूलकर, अपने गलत काम छोड़कर, जो भी मुश्किलें, परेशानियाँ हैं उसे पीछे रखकर, और जिन बंधनों में आप बंधे हो उसको पहला महत्व ना देकर, प्रभु यीशु मसीह को फर्स्ट प्रेफरेंस देकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें। हालेलुया। जैसे कहते हैं ना कि परमेश्वर मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे नींद बहुत आती है, मैं नींद को छोड़कर प्रार्थना नहीं कर सकता, तो वो भी क्या है? क्रूस उठाने के मुताबिक ही है।
कि प्रभु की क्या आज्ञा है कि भोर को उठकर मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनूंगा। अब परमेश्वर में अगर बनना है, परमेश्वर से कुछ लेना है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना। अगर परमेश्वर ने अगुवाई की है कि सुबह 4 बजे के उठकर प्रार्थना कर, और हम कहें कि हमसे नहीं हो रही, तो हमने परमेश्वर के लिए क्या त्याग्या? कुछ भी नहीं त्यागा। हम अपनी नींद को भी नहीं त्याग सकते, अपने आलस को भी नहीं त्याग सकते। लोग तो परमेश्वर के लिए जान दे देते हैं, और खुद यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी। और हमें नींद ही इतनी प्यारी होती है, अपना आलस हमें इतना प्यारा होता है कि हम सुबह उठकर प्रार्थना भी नहीं कर सकते। सुबह तो क्या, कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा दिन हमसे प्रार्थनाएं नहीं होती। सारे काम घर के हमसे होते हैं, बस प्रार्थना नहीं होती हमसे। हालेलुया। उसलिए परमेश्वर, हम इस पर भी इसको लेकर जा सकते हैं। और आगे लिखा है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। अब कितना आपने सुना ही है, कितने पास्टरों पर इल्ज़ाम लगे थे, कितनों का विरोध हुआ था। पीछे आपने बहुत कुछ यूट्यूब में सुना होगा, टीवी पर देखा होगा। टीवी पर तो चलो नहीं आता, पर यूट्यूब पर तो रोज़ ही नई नई खबरें चाहती है कि कैसे मसीही लोगों के विरोधी हैं, कैसे उनको मार रहे हैं। एक पास्टर का आपने ये भी सुना था कि पास्टर को थप्पड़ तक मार दिया था, पर पास्टर ने बड़े ही नम्रता से दूसरा भी गाल आगे कर दिया था और मसीहत की पहचान दी थी। हालेलुया, अपनी दीनता, अपनी नम्रता दिखाई थी। तो वो जो पास्टर हैं या हम भी हैं, अगर हमें हमारे परिवार कहते हैं, परिवार में से कोई कह देता है कि छोड़ दो, या हमारे ससुराल वाले हमें कह देते हैं कि छोड़ दो, प्रभु यीशु मसीह में नहीं जाना, नहीं बाइबल पढ़नी, नहीं चर्च में जाना, मना करते हैं वो हमें जाने के लिए। तो क्या कहते हैं उसके लिए, कहा क्या है कि कई बार आप पर आरोप लगाए जाते हैं, आपको गलत कहा जाता है, और आप डर के मारे पीछे मुड़ने की कोशिश करते हैं, या आप इनकार कर देते हैं प्रभु का। तो कहते हैं ना, जब प्रभु हमारे साथ होता है, यहाँ पर विश्वास की भी बहुत महत्वता है कि हमें परमेश्वर पर पूरा विश्वास होना चाहिए। जिस प्रभु की हम उपासना कर रहे हैं, जिस प्रभु को हम मान रहे हैं, हमें पूरा विश्वास रखकर उसमें बने भी रहना है। अगर कोई आपसे कहे कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे, मैं तुझे ये जीवन दान दे दूंगा, पर आप अगर छोड़ दें तो वो आपकी गलती है। और आप कहें कि कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी कर लो, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा, तो परमेश्वर क्या इस बात को आपका नोटिस नहीं करेंगे? ऐसे ही अब्राहम को परमेश्वर ने कितने टाइम के बाद संतान दी, और उसी संतान को परीक्षा लेने के लिए परमेश्वर ने कहा कि जा इसे बलि कर दे। और अब्राहम ने एक बार क्वेश्चन तक नहीं किया कि परमेश्वर आपने मुझे ये अभी तो दी थी और अभी आप कह रहे हैं बलिदान दे दे। तो अब्राहम ने क्या की, आज्ञाकारी की, और उसको भेड़ चढ़ाने के लिए लकड़ियाँ लेकर, और उसको चला गया वहाँ पर। और जैसे ही वो आरा चलाने लगा तो परमेश्वर ने क्या कहा कि रुक जा, मैं सिर्फ तेरी परीक्षा ले रहा था। तो पर अब्राहम ने क्या किया, अपने बेटे तक के प्राणों के बारे में नहीं सोचा, और परमेश्वर की आज्ञाकारी को माना और चल पड़ा परमेश्वर के साथ। और उसको विश्वास होगा कहीं ना कहीं कि जो परमेश्वर ने अगर मुझे ये दिया है, तो परमेश्वर ने कुछ और भी बेस्ट सोचा होगा मेरे लिए, या ऐसा नहीं होगा, या उसने जो भी मन बना लिया, मतलब उस परमेश्वर के पीछे होकर चल दिया। और उस परमेश्वर ने भी क्या किया, अपना पिता धर्म निभाया, और परमेश्वर ने कहा कि रुक जा अब्राहम, ऐसा मत कर। मतलब अब्राहम ने क्या किया था, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अपने बेटे तक को दांव पर लगा दिया था। और ऐसा ही हम देखते हैं कि पतरस जो थे, उसने 3 बार प्रभु का इनकार किया था। कैसे अपनी जान को बचाने के लिए उसने परमेश्वर का इनकार कर दिया था। और यहाँ पर यही कहा गया है कि जो अपने प्राण को बचाएगा वो खोएगा, और जो खोएगा वो अपने प्राण को क्या करेगा, बचा लेगा। तो ऐसे ही जब परमेश्वर का इनकार पतरस ने किया और अपने प्राणों को बचाने के लिए उसने प्रभु का इनकार कर दिया था, उसी उसी तरह के अगर हम भी क्या है कि परमेश्वर का कभी भी इनकार ना करें, कि हमें अपने प्राणों की चिंता पहले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी चिंता करने के लिए परमेश्वर बैठा है। उसके कलाम में भी लिखा है कि अपनी चिंताएं मुझे दे दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है कि तुम अगर मेरा सुसमाचार फैला रहे हो, तुम पर कोई भी विपत्ति आती है, या कोई भी तुम पर अत्याचार करते हैं, तो तुम मेरे वचन को याद करो और कहो कि धर्मी जन पर क्या होती हैं, मुसीबतें आती हैं, पर परमेश्वर उन्हें दूर करना जानता है।
जो एंड तक बना रहेगा वही स्वर्ग राज तक जाता है। अगर हम दुख उठाएंगे तो हम सुखी भी ज़रूर होंगे। अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो स्वर्ग राज के अधिकारी भी हम ही बनेंगे। और वहाँ पर क्या होगा, सोने की सड़कें होंगी, आराम ही आराम होगा। इसीलिए यहाँ पर यही मीनिंग है अपना क्रूस उठाने का, और अगर कहें कि यीशु मसीह के पीछे होकर चलने का और प्राण बचाने का, कि जो परमेश्वर के लिए मतलब जो त्याग देगा अपना सुख या अपने गलत चीज़ें, वो क्या होगा, परमेश्वर के राज्य का अधिकारी होगा। कह रहे हैं मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी वह लज जाएगा। कह रहे हैं कि जब हम परमेश्वर का नाम लेते हैं और हमें कोई पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं बस यहीं तक जा रहे हैं। बाइबल हमारे हाथ में होती है, कहते हैं खुल कर कहो कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इस डर को, जो लज्जा जाएगा कि हम चर्च को अब कई मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं और हैं जो जाते तो चर्च हैं, लेने तो छुटकारा चाहते हैं, अपनी मुश्किलों परेशानियों के लिए जाते हैं, पर डर कर जाते हैं कई लोगों से कि बताना मत किसी को कि हम चर्च जा रहे हैं। ऐसा मैंने खुद देखा है अपने साथ। वो छुप कर जाते हैं, कई तो जान कर छुप कर जाते हैं, कई के परिवार वाले मना नहीं करते, वो गली मोहल्लों से छुप कर जाते हैं कि हम हैं तो सरदार, हमें पता नहीं कोई क्या कहेगा कि हम चर्च क्यों जा रहे हैं, या मैं सिक्खी धर्म को या मैं अन्य जाति को मानता हूँ तो मैं चर्च जा रहा हूँ तो कोई मुझे क्यों कहेगा। तो ऐसे लोग करते हैं। कह रहे हैं कि जो मेरे नाम से लज जाएगा, तो जो परमेश्वर भी है, ये जाति क्या है, ये लोग क्या हैं, व्यभिचार करने वाले, लोगों को दुखी करने वाले, परेशान करने वाले, एक दूसरे की बातें बनाने वाले, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने वाले, क्या मनुष्य ही तो हैं ये। और ये कह रहे हैं अगर तुम इनके सामने मेरे लिए लज जाओगे तो मैं स्वर्ग में जब दूतों के पास परमेश्वर का सिंहासन लगा होगा, जब परमेश्वर अपने दूतों के साथ बैठे होंगे, अपने पिता के साथ बैठे होंगे, तो वो भी तुम्हारा क्या कर देंगे, इनकार कर देंगे। और जैसे तुम मनुष्य के सामने लज्जाए थे, जो अन्य जाति के जो मनुष्य हैं और जो मसीही भी हैं, उनके सामने भी अगर हम कहें कि भी हम चर्च नहीं जा रहे, हम तो यहीं जा रहे हैं, तो परमेश्वर भी क्या होगा, स्वर्ग में जब न्याय होगा सबका, तो परमेश्वर भी वहाँ पर लज्जा जाएगा, मना कर दे कि मैं तुझे नहीं जानता। अगर हमने परमेश्वर का इनकार कर दिया होगा परमेश्वर में बने रहते भी, तो स्वर्ग में हमारा भी क्या होगा, इनकार हो जाएगा। क्या क्या ज़रूरत है हमें, अगर हम जैसे अन्य जाति के अपने अपने हैं चीज़ें, अपने अपनी अन्य जातियों की बातें हैं, अपने अपने उनके गुरु हैं, उनका अपना अपना सम्मान है। ऐसे मसीही धर्म भी एक धर्म है, हमें भी पूरा अधिकार है, हमें भी पूरी अथॉरिटी है कि हम अपने प्रभु का खुलकर प्रचार करें, कि हमें भी प्रभु को मानने की इच्छा प्रकट करें, कि हम भी कहें कि हाँ हम मसीही हैं। हमारे पर किसी की भी कोई मनाही नहीं है। तो क्यों हम डरते हैं प्रभु यीशु मसीह को मानने से, क्यों हम डरते हैं कि हम यीशु मसीह के चर्च में जाते हैं या हम बाइबल के वचन पढ़ते हैं, और जबकि हमारा परमेश्वर हमें ऐसा कुछ करने को कहता ही नहीं है कि जो गलत है। वो तो हमें पापियों को भी क्षमा करने के लिए कहता है, दुश्मनों को भी माफ़ करने के लिए कहता है। फिर हम क्यों डरते हैं किसी से भी, क्यों हम उनका इनकार कर देते हैं, क्यों हम पीछे होने तक को तैयार हो जाते हैं, क्यों हम लोगों को वचनों से समझा नहीं पाते हैं, क्यों हम कमज़ोर होते हैं, क्योंकि हमें वचनों की कमी होती है। हमारा अपना ही आलस हमें प्रार्थनाओं में बने नहीं रहने देता, जिससे कि हम क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। यही अगर हम रोज़ बाइबल पढ़ें, रोज़ वचन को सुने, रोज़ परमेश्वर की आराधना बंदगी करें, तो हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हमें वो सामर्थ्य आ जाएगी कि हम दृढ़ होकर हर चीज़ का सामना कर पाएंगे। कुछ भी गलत नहीं है, बस अपनी समझ का हेर फेर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के आधार पर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे,
खुदावन सभी को पिता परमेश्वर जी नया दिल, नई उम्मीद पिता परमेश्वर जी, और अपनी मुश्किलों परेशानियों से लड़ने की सामर्थ्य दे, और सब अपना अपना क्रूस उठाकर अपनी मुश्किलों परेशानियों को पीछे छोड़कर यीशु मसीह का नाम लेकर सच्चे प्रचारक बने और सुसमाचार फैलाएं, और अपनी मुश्किलों परेशानियों को साइड पर रखकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा आराधना करें, वचनों को पढ़ें, आनंदित रहें। प्रभु यीशु में प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।